साथियों, आज हम आपको जो दिखा रहे हैं ये कॉलम को टर्मिनेशन कैसे किया जाता है उसकी मेथोलॉजी पर अभी हम बात करेंगे और इसी के साथ हम देखेंगे कि कॉलम को ऊपर से टर्मिनेट कैसे किया जाता है। आप देख रहे होंगे बीम के ऊपर से सरिये निकल रहे हैं और बीम के ऊपर से जो एलडी इनका था नीचे से ऊपर तक का जो भी है, एक 500 का इन्होंने दे रखा था कि 500 ऊपर बीम के ऊपर छोड़ दो, और उसके अलावा हमने ये सरिया इन्होंने काट रखा है, या इतना ही था ये सरिया नीचे से जब खड़ा किया था तो इतना फालतू किया था कि हम इसको बैंड करके बैंड में ले लेंगे, टर्मिनेशन के ऊपर ये आ जाएगा। तो उस तरह से आप देख रहे होंगे ये इतने सारे सरिये जो दिख रहे हैं इसमें, ये टर्मिनेशन के लिए छोड़ रखे हैं सभी, जिसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। अभी ये बैंड कर रहे हैं, ये डाई लग गई है इसके ऊपर और अब ये बैंड करना शुरू कर देंगे। जो बैंड हो चुके हैं अब एक बार हम उनको आपको दिखाते हैं कि बैंड कैसे किया गया है, ताकि ये सही कंडीशन में बैंड हो जाए और टर्मिनेट हो जाए ये कॉलम। अभी देखते हैं दूसरा सरिया। जैसे ये कॉलम है, इसी के सब लगभग सारे सरिये इन्होंने बैंड कर दिए हैं और बांध दिए हैं सही ढंग से, कि कॉलम के बाहर की तरफ बैंड कर दिए हैं और ये हो गया है सब। ये एक तरह से पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है, ये यहीं पर ख़त्म हो गया कॉलम, और बाकी जो कॉलम हैं ये सब ऊपर जा रहे हैं जिस तरह से जा रहे हैं। यही कॉलम टर्मिनेट हुआ है। और भी अभी पीछे हमने आपको दिखाया था, अभी ये दिखाते हैं एक और कॉलम। ये देखिए, एक ये कॉलम है जिसको टर्मिनेट किया गया है, मतलब इसको सभी सरियों को बैंड कर दिया गया है और बीम के ऊपर अच्छी तरीके से बांध दिया गया है, जिससे कि ये बिल्कुल ऊपर ख़त्म हो गया। अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कॉलम यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो टर्मिनेशन की जो मेथोलॉजी है या टर्मिनेशन करने का जो तरीका है वो इसी तरह से है कि हम किस तरह से कॉलम को टर्मिनेट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने 3 कॉलमों का डिज़ाइन आपको दिखा दिया है। ये 20 mm के सरिये सभी टर्मिनेट हुए हैं, और इस एक कॉलम के अंदर जो है 5 और 5 10 5 15 और 3 18 सरिये थे इस कॉलम में, और 18 के 18 सरिये टर्मिनेट हुए हैं और ऊपर से बैंड करके बीम के साथ बांध दिए गए हैं। अभी हम एक और कॉलम देखेंगे जिसमें हैवी सरिया है। ये कॉलम आप देख रहे होंगे, 25 mm का सरिया टर्मिनेट किया गया है। तो ये सब तरफ से ये भी बैंड करके और मोड़ दिया गया है। 500 ऊपर था ये, तो और 500 एक तरह से मुड़ा हुआ सरिया आपको दिख रहा होगा। तो टॉप में एल लगा हुआ आपको दिख रहा है। इस तरह से ये टर्मिनेट सरिये किए जाते हैं। कोई भी सरिया जब भी टर्मिनेट होगा कॉलम का तो इसी तरह से किए जाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका लगभग नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऊपर से सरियों को काट देते हैं कि बस यहाँ कॉलम ख़त्म हो गया और बैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो गलत है, वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस जगह अभी ये अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो इससे ये सरिया जो मुड़ा हुआ है ये ग्रिप में बना रहता है, बीमों के साथ पूरी तरह से ग्रिप रहती है और सही ढंग से ये अपना काम करता है। अगर इन सरियों को हम ऊपर से काट देते तो फिर ये यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाता है एक वक्त के साथ साथ। तो इसलिए इस कॉलमों को इसी तरह से टर्मिनेट किया जाना चाहिए। अभी हम वापस पिछले कॉलम पे चलते हैं। ये सभी देख रहे हैं हम, चेयर वगैरह भी सब लगी हुई है अपनी जगह, कवर ब्लॉक लगे हुए हैं सब अपनी जगह। ये सब कवर ब्लॉक वगैरह, चेयर वगैरह सब परफेक्ट हैं सब। तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं। तो इस तरह से है ये।